आई एक हमारा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ये हम सब जानते हैं। बट आज हम स्टडी करेंगे आई के स्ट्रक्चर के बारे में और डिफरेंस पार्ट के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन आईज, द आईज इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आई हमारे लिए हेल्प करता है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आई है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, बिकॉज उसी की वजह से हम अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे लाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आई भी वेरी इंपॉर्टेंट है आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर हमारे पास लाइट है और आइज़ नहीं है तो हम अपने आसपास के सराउंडिंग को नहीं देख पाएंगे। लाइट्स का भी एक चैप्टर था, उसमें भी लाइट्स और आइज़ के बारे में डिस्कशन किया गया था। सो लाइट्स और आइज़ दोनों ही इंपॉर्टेंट्स हैं आसपास को देखने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज़। सो आई अंदर से कुछ इस तरह से शो करता है। पहले हम आई को देखते हैं, सारे पार्ट्स को। इन पार्ट्स के बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो आउटर लेयर है आई की, इसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बैक में होता है एरीज। एरीज आई का कलर पार्ट होता है और एरीज के कलर में एक स्मॉल और एरीज के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे बोलते हैं पीपिल। पीपिल के जस्ट बैक में होता है लेंस और लेंस को हॉल करके रखता है सिलियरी मसल्स। और लेंस एंड कॉर्निया के बीच में क्या होता है, वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो इनर बॉन्डिंग होता है, आई बॉन्डिंग जो राउंड शेप में आपको दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं रेटिना, जहाँ पर इमेज फॉर्म करती है। और रेटिना और लेंस के बीच में भी जाली टाइप्स का मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं विट्रेस ह्यूमर। और ये जो नर्व दिखाई दे रहा है जो बाहर की साइड जा रही है, उसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और रेटिना पर ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये थे आई के डिफरेंस पार्ट के। और अब इन पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। आई का जो आउटर लेयर होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। इट इज़ वाइट इन कलर एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो वाइट कलर का होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। यस, कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें से लाइट जो है वो पास हो जा सकता है। अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इवन प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द आई। कॉर्निया जो है जो तो इनर पार्ट्स होता है लेयर के, अब प्रोटेक्ट भी करता है, आई के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह एक्ट करता है जो आई के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करता है किसी इंजरी से या किसी एक्सीडेंट से, या बाहर के कोई भी बाहर के पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है। जैसे अगर आपकी आई में मिट्टी चली जाए, तो छोटे कंकड़ चले जाए, तो ये कॉर्निया जो है उन्हें वहीं रोक देता है, उन्हें आई के अंदर नहीं इंटर करने देता है। सब्सक्राइब माय चैनल टू सी माय वीडियो फर्स्ट। अब कॉर्निया के जस्ट बैक में होता है एरीज। तो अब हम देखते हैं एरीज के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं आई के इनर पार्ट के बारे में। एरीज जो है वो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। वे कलर आई के कलर पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम किसी की आई देखते हैं तो बोलते हैं वाह, उसकी आई कितनी सुंदर ब्लू कलर की है, ब्राउन कलर की है। तो वो जो कलर पार्ट होता है आई का, वो होता है एरीज। और एरीज जो है वो इवन ये भी कंट्रोल करता है वो कितना अमाउंट में लाइट इंटर होनी चाहिए। आई में एरीज के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग भी होता है जो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं प्यूपिल के बारे में। आई के सेंटर में जो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है तो वो होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, तो ये एक स्मॉल ओपनिंग होता है एरीज के सेंटर में जिससे लाइट जो है वो इंटर होती है। अब जिसे मैंने कहा था एरीज जो है वो ये कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है इंटर होनी चाहिए आई में। तो वो कंट्रोल के लिए उस लाइट को, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल की साइज को स्मॉल या बिग कर देता है, उसके साइज को एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉर्च की लाइट डायरेक्टली आई में डाल ले तो आई इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को छोटा कर देता है, स्विंग कर देता है कि कब अमाउंट ऑफ लाइट इंटर हो। कभी आप ऐसे रूम में जहाँ लाइट एकदम डिम हो या कम हो, तब ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता है, तब आप एरीज जो है वो प्यूपिल की साइज को ग्रो कर देता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इंटर हो सकता है और आपको वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देगा। तब जब प्यूपिल से लाइट इंटर होती है तो वो लाइट किस पर फॉल करती है, लेंस पे, जो प्यूपिल के जस्ट बैक में होता है। तो अब आगे हम देखते हैं लेंस के बारे में। जब प्यूपिल से लाइट इंटर होती है तो वो फॉल करती है लेंस पे। लेंस को प्यूपिल के जस्ट बैक में होता है और लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका मतलब ये नहीं कि ग्लास का बना होता है,
क्योंकि ग्लास की कोई बनी हुई चीज़ आई में के अंदर तो नहीं रह सकती है ना, तो ये एक सेल ही होता है जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। तब जब लाइट इस पर फॉल करती है तब ये लेंस उस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, मतलब पास कर देता है। उस लाइट को रिफ्रैक्ट करके उसे बैंड करके फोकस कर देता है उस सारी लाइट को एक पॉइंट पे। अब जब ये लेंस फोकस करता है सारी लाइट को एक पॉइंट पे, तो कभी ये लेंस फ्लैटन हो जाता है, कभी ये राउंड हो जाता है। तो मतलब लेंस की शेप को चेंज कर देता है। वो लेंस की शेप को चेंज कौन करता है? सिलियरी मसल्स। अब आगे देखते हैं सिलियरी मसल्स के बारे में। अब जो लेंस को होल्ड करके रखता है उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अब ये मसल्स जो है वो ऊपर साइड में भी होता है और लेंस के नीचे साइड में भी होता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ये लेंस की शेप को चेंज भी करता है। और बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारी आई में, तो अगर आई के बहुत डिस्टेंस पे, बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, तब लाइट रे वो जो है वो पैरेलल आती है और पैरेलल इंटर होती है आई में। और लेंस पे जब फॉल करता है तो ये लेंस उस पर रिफ्रैक्ट करके बैंड करके फोकस करेगा एक पॉइंट पे। तो ये उस लेंस को जो उसे कम पावर लगती है उस लाइट रे को बैंड करके फोकस करेगा एक पॉइंट पे। तब सिलियरी मसल जो है रिलैक्स हो जाती है। तब सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है तो लेंस जो है वो फ्लैटन हो जाता है, एलिगेंट को हो जाता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आई के बहुत नियर बाई है, ये आई है तो इसके बहुत नियर बाई है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, तब लाइट रे जो है वो डाइवर्ज होकर आती है, तब वो इंटर करती है, डाइवर्ज होकर इंटर होती है और वो फॉल करती है लेंस पे। तो लेंस उन्हें भी रिफ्रैक्ट करके फोकस करेगा एक पॉइंट को, पर बैंड करके फोकस करेगा। बैंड करने के लिए लेंस को बहुत पावर लगता है, तब वो पावर बहुत ज़्यादा लगती है तो वो सिलियरी मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और लेंस जो है वो राउंड शेप में हो जाता है। बिकॉज बहुत पावर लगता है तो वो लाइट रे को बैंड करके फोकस करने के लिए एक पॉइंट पे, अब ये जो लेंस है इसे फोकस कर देता है सारी लाइट को एक पॉइंट पे। तो वो पॉइंट किस पर होता है? इंटर बाउंड्री ऑफ आई। तो ये आई में, तो आई की इनर बाउंड्री में, जिसे कहते हैं रेटिना। तो अब हम आगे देखते हैं रेटिना के बारे में। जो इनर बाउंड्री होते हैं आई में, जो राउंड शेप में जो आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं रेटिना। इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द आई बॉल। ये आई बॉल की इनर लेयर होती है और रेटिना को स्क्रीन भी कहा जाता है क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पर ही फॉर्म होती है। और रेटिना कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल। अब ये जो नर्व सेल है ये दो टाइप्स के होते हैं। द नर्व सेल आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ द फर्स्ट क्या है? कॉन सेल विच आर दी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कॉन सेल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट पे, ये कलर को भी सेंस कर लेते हैं। जो सेकेंड टाइप है वो रेड सेल है विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो रेड सेल होती है वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट पे। इफ़ यू आर वॉचिंग आवर वीडियो देन लाइक इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व के बारे में। तो ये जो नर्व है वो बाहर से के साइड आप देख सक रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये आई के कनेक्ट करती है ब्रेन से नर्व दैट कनेक्ट आई टू ब्रेन। ये आई जो है वो कनेक्ट करती है ब्रेन से। इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है आई से ब्रेन तक। अब आगे हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। रेटिना पे एक स्पॉट होता है, पॉइंट होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो प्लेस होता है जहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता है। अ पॉइंट ऑन रेटिना वियर नो इमेज फॉर्मेड। यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है और यहाँ कोई भी नर्व सेल नहीं होती है। अब आगे हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर के बारे में। कॉर्निया और लेंस के बीच में वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मीन्स वाटर। इट इज़ द वाटर लाइक मटेरियल। एक वाटर सॉल्यूशन होता है। इट प्रोवाइड्स बाई न्यूट्रिएंट्स टू दी आई। और ये जो है वो एक्वस ह्यूमर होता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन आई को। तो वैसे ही लेंस और रेटिना के बीच जेली टाइप सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जेली, इट इज द जेली लाइक मटेरियल एंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू आई।
और ये जो humor है, vitreous humor है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और आई को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. I hope you are understand the structure of human eye. If you have any doubt, definitely tell me in the comment section. And if you like the video, then share the video with your family and friends. Thank you.